नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्तों जोशी आपका स्वागत करता हूं। मैं आरएम शॉर्ट्स में इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिससे संबंधित वीडियो संबंधित न्यूज ही मैं अपनी वीडियोस में लेकर आता हूं। इस वीडियो में न्यूज थोड़ी पुरानी हो सकती है, 1-2 दिन की, पर उनकी पूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है S-400 की डील को लेके, जो कि भारत रशिया से करने वाला था और भारत का कहना था कि वो $5 बिलियन 5 S-400 सिस्टम के लिए देने को तैयार है, पर रशिया की यह डिमांड है कि उसको चाहिए $5.5 बिलियन। इस $5.5 बिलियन में रशिया हमें उस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग देगा, वो पूरा सिस्टम देगा और उसमें जो 3 प्रकार के गाइडेड मिसाइलें लगेंगी उनको प्रोवाइड भी करेगा। पर भारत का कहना है कि हम केवल देंगे इसमें $4.5 बिलियन और जो स्पेयर पार्ट है, यानी कि जो गाइडेड मिसाइल बनने वाली हैं, वो हमारे देश में ही बननी चाहिए, मतलब उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनको चाहिए। इसके अलावा भारत का यह भी कहना है कि जो हम ट्रेनिंग लेंगे वो भी रशिया बहुत महंगी दे रहा है, उसी का दाम वो जोड़ के $5.5 बिलियन तक कर रहा है। तो बेसिकली रशिया से हमें यह 3 चीजें चाहिए, जिसके लिए नेगोशिएशन अभी भारत और रशिया के बीच में नहीं हो पाया है, जिसके कारण यह डील थोड़ी अधर में लटक गई है। तो यहाँ पे उस सिस्टम के लिए 3 प्राइस निकल कर सामने आ गए हैं। कुछ का कहना है कि 4.5 बिलियन, 5 बिलियन और रशिया का कहना है 5.5 बिलियन। नेगोशिएशन चलता रहेगा, पर अभी कोई जल्दी नहीं है कि वो साइन हो ही जाए, इसमें समय भी लग सकता है। दोस्तों, अगली खबर हमारी इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो के नए चेयरमैन K-Sivan का कहना है कि वो अपने रॉकेटों की क्षमता बढ़ाने वाले हैं और वो भारी से भारी सैटेलाइट ले जा सके, इस प्रकार के रॉकेट डेवलप करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि अब अपने GSLV और PSLV की हम क्षमता 2 गुना करना चाहते हैं, जिससे कि उनके द्वारा जो कॉस्ट लगने वाली है मिशन में, वो सीधे 50% हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। उनका यह भी कहना है कि हम अपने सैटेलाइट के आकार को भी छोटा करने जा रहे हैं। सैटेलाइट में अभी तक इस्तेमाल होता है केमिकल प्रोपल्जन, पर अब वो चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्जन का इस्तेमाल करके वो सैटेलाइट को उसकी कक्षा में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकें, जो कि इससे पहले इसरो केमिकल प्रोपल्जन के द्वारा कर रही है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि केमिकल प्रोपल्जन का इस्तेमाल करने वाले सैटेलाइट 2 गुना से 3 गुना तक भारी होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्जन या इलेक्ट्रिकल प्रोपल्जन का इस्तेमाल करने वाली सैटेलाइट से। तो यहाँ पर इसरो 2 चीज करने वाला है, अपने रॉकेट की क्षमता बढ़ाने वाला है और अपने सैटेलाइट को भी छोटा करने वाला है। रॉकेट की क्षमता कम होने के कारण इसरो केवल और केवल लॉन्चिंग में 0.6% का ही ग्लोबल स्पेस बिजनेस से ले पाता है। इनफैक्ट अपने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी इसरो को बाहर के देशों या बाहर की कंपनियों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसके अलावा K-Sivan का यह भी कहना है 2016 में जो RLV डेमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया गया था, वो RLV 2030 तक पूरी तरह से बनने की संभावना है, जिसके द्वारा हम अपने रॉकेटों का दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे और रॉकेट लॉन्चिंग और सैटेलाइट को स्टैब्लिश करना उनके ऑर्बिट में और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो RLV के बारे में जो हम सोच रहे थे कि वो 2025 या 22 तक बन जाएगा, उसके लिए उन्होंने कहा है 2030 तक ही कोई उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, अगली खबर हमारी आकाश और ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। आसियान देशों के 10 लीडर हमारी रिपब्लिक डे परेड में प्रेजेंट होंगे और इस परेड में आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। एक तरह से उनको बेचने का प्रयास किया जाएगा। खबरों में निकल कर आया कि मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत वो कुछ 10 आसियान देशों को इस चीज के लिए मनाने का प्रयास करेंगे कि वो ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों को खरीदें। इसके अलावा रशिया भी ब्रह्मोस में पार्टनर है, तो वह भी बुल्गारिया, सिंगापुर, वेनेजुएला या कुछ अन्य देशों से भी ब्रह्मोस को बेचने को लेकर बात कर रहा है और बहुत जल्द इसके लिए कोई ना कोई ठोस इंपोर्टर मिल जाएगा। तो रशिया अपनी तरफ से लगा हुआ है, भारत अपनी तरफ से लगा हुआ है। दोनों ही एटलीस्ट ब्रह्मोस को तो जरूर बेच पाएंगे। आकाश मिसाइल पूरी तरह से भारत पे ही डिपेंडेंट है कि वह किस प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन करता है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो बोनस खबर हमारी NLSARAS की तरफ से आ रही है। NLSARAS का प्रोटोटाइप PT-1N ने बेंगलोर में अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है और यह 40 मिनट की फर्स्ट फ्लाइट रही। इससे पहले 2009 में इसके क्रैश होने के बाद इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा, जो कि भारत का पहला पैसेंजर प्लेन डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है। तो लग रहा था कि इसको बंद कर दिया जाएगा, पर इसके फर्स्ट फ्लाइट को देखते हुए अब लग रहा है कि हमें अपना फर्स्ट पैसेंजर प्लेन जल्द ही मिलने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको दे दूं। 1990 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था रशिया के साथ कोलैबोरेशन में, पर जब रशिया का विघटन हो गया, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तो इस प्रोजेक्ट पे रशिया ने अपने हाथ खींच लिए थे और केवल भारत अकेला इसमें रह गया था और उसको डेवलप करता जा रहा था भारत। और 2004 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट
हुई थी, पर 2009 में जब इसका एक्सीडेंट हो गया तो इस पर बिल्कुल ही गवर्नमेंट शांत बैठ गई और 2013 से लेके 2016 के बीच में इसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ। पर अब इसका रिवाइवल हुआ है और काफी अच्छा रिवाइवल हुआ है। एक नए प्रोटोटाइप जो कि सुधरा हुआ प्रोटोटाइप है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो गई है जो कि 40 मिनट तक की रही और वो बेंगलोर में हुई है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और इससे आपका डिफेंस और स्पेस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको हमारी वीडियो का पता लग पाएगा।